हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, उन लोगों को सबको सिस्टम में लेके आके खड़ा करना है, क्योंकि वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, क्योंकि आगे और कुछ क्राइसिस ना आ जाए। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना नहीं करना वो अलग बात है, मगर ये क्राइसिस आपको फर्दर देश में कहीं पर भी कुछ आया ये सॉल्यूशन दिखाना है, क्योंकि दिस इज द टिपिकल इंसिडेंट। और बाकी के जगह में जो भी टनल्स में एक्सीडेंट हुआ वो इतना टिपिकल नहीं है। दिस द ओनली वन वे, यू हैव टू एंटर, यू हैव टू कम बैक, यू डोंट हैव एनी अदर दिस थिंग, मिनिमम रिलीफ ऑल्सो। अदर टनल्स में वो प्रॉब्लम नहीं है आपको, हर जगह में कुछ ना कुछ साइड को इधर उधर दो तरफ से एडिट नहीं कर सकते, दैट इज द प्रॉब्लम। सो इसीलिए ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है, मतलब एज पर माई नॉलेज आई हैव स्टडीड रीजनेबली whatever tunnel accidents and everything। लॉजिकल बिल्कुल थिंकिंग है सर। तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन होना है आगे, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है कि आगे अगर कहीं पर भी अगर किसी को आया तो दिस विल बिकम एन स्टडी केस। ये केस स्टडी के लिए कुछ आप एक पूरा आपके एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंटेशन करो, देखिए डे 1 डे 2 डे इन डे आउट वट एवर द इवेंट्स आर देयर, we have to compile all those experiences। उसमें बाद में हम एनालिसिस कर सकते, शॉर्टकट क्या कर सकता है कम समय पर, जब अपने समझ में नहीं आए तो 2 दिन लगेगा, आगे स्टडी कर लिए तो आधा दिन में वो काम को हम कर भी सकते हैं आगे। I would suggest, though I'm exceeding this discussion ज़्यादा तो सर यहाँ पे अभी बैलेंस करने के सर एरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे है सर, NGRI ही कराता है, हमारे लिए ब्रह्मपुत्रा टनल के नीचे किया था। इस रॉक में वो 350 to 400 मीटर तक रॉक की काफ़ी अच्छी एनालिसिस दे सकता है। हमारा बैलेंस क्वेश्चन हमको करना चाहिए, इंट्रूसिव नहीं है सर, इन्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी सारी स्ट्रैटेजी का बेस लाइन बन सकता है, वो AEM कर सकते हैं सर। NGRI ही करवाता है सर, उनके नॉर्वेजियन पार्टनर्स हैं जो स्पेशल हेक्टर पायलट्स आते हैं, एक उसके नीचे एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट आता है सर जो पूरा फ्लाई थ्रू करता है सर। वो 2-3 फ्लाई थ्रू लूप्स करने के बाद बहुत ही इट गिव्स अस वेरी गुड डेटा सर, वेरी डिपेंडेबल डेटा इज गिवन, दे शुड डू दैट। So that क्योंकि वो कंपेल करके हम तो कुछ I will write everything down sir, I will share and I will take, we will sit together as organizations also and we'll take everyone's points in and we'll give a comprehensive document। We'll sit with JB, they have their own designers also, so we'll make a comprehensive document and we'll give it to you sir, so that the way ahead is defined, that is understood sir। In 2 minutes I will make you please sir। What had happened sir, हमारा ये 22nd Feb को जब कोलैप्स हुआ सर, तो कोलैप्स होने में सिर्फ फर्स्ट 20 मिनट्स में सिर्फ पानी और सिल्ट आया सर। अपेरेंटली जो हमने लोगों से बात करी है सर, जब वो पानी और सिल्ट आया तब यहाँ पे नीचे सेगमेंट इरेक्ट हो रही थी, वहाँ पे 4 लोग थे, या हो सकता है बाकी 4 भी थे, हो सकता है 8 पीपल सर, बिकॉज पीछे से वो पंप्स उठाने के लिए उन्होंने लोगों को बुलाया था, पंप्स निकाल के वो सेगमेंट इरेक्ट करना चाहते थे। उस टाइम पे जब वो जो पानी और सिल्ट फर्स्ट इवेंट जो लोग बोल रहे हैं सर आया, वो पेस्ट की तरह होगा सर, अगर वो उसमें फंसे हैं सर तो एक पेस्ट के अंदर फंस गए, वो भाग ही नहीं पाए। एंड उसके ऑब्वियसली 10 मिनट बाद क्या हुआ सर, बिकॉज हमने यहाँ पे बहुत ग्राउंडिंग किया हुआ था, तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप था, क्योंकि हमने सारा पानी रोका हुआ था। उसने यहाँ पे उस फॉल्ट को जो एक्चुअली एक ऑलरेडी फॉल्ट है, हमने मैप करी, उस फॉल्ट को खोला और उसका जो ब्रोकन मटेरियल होता है सर, एक मटेरियल वो पूरा भर के नीचे आया और एक पॉइंट पे आके वो रुक गया। अब वो स्टेबल है क्योंकि एक फॉल्ट में जल्दी क्या होता है सर, एक वॉइड बन जाता है रॉक के बीच में, एज पर जब वो डिसलोकेशन हुआ होता है टेक्टोनिकली पहले से, तो वो भर के, बट वो यहाँ से 8 मीटर्स हाइट का है सर, एंड वो अप टू 11 किलोमीटर्स आ गया। जब 11 किलोमीटर्स पॉइंट पे पानी भरा हुआ था, यहाँ पे फ्लश भी था, तो 8 मीटर्स हाइट तक भरा सर, और 11 किलोमीटर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, मोर देन 2.5 किलोमीटर। ये 2.5 किलोमीटर है सर, और हर जगह पे 60 मीटर 70 मीटर्स का इवेंट होता है। दिस इज अ 2.5 किलोमीटर इवेंट। अगर हम इनिशियल पार्ट को छोड़ देते हैं फिर भी 2 किलोमीटर्स का इवेंट है सर, जो कि दिस इज वेरी रेयर, इतना नहीं होता है सर वाटर में, तो प्रॉब्लम वो लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं लोग। दूसरा क्या प्रॉब्लम था सर, जब मैं भी फर्स्ट डे आया था, विच वाज ऑन 26 मार्च अप्रैल, यहाँ तक भी हमको पैदल ही जाना पड़ रहा था, हमारी लोकोमोटिव भी नहीं जा पा रही थी, तब भी 2-2.5 फीट पानी था सर, 2-2.5 फीट वाटर। हमारे जो पंप्स रोज चलते हैं सर, वो पंपिंग स्टेशन भी ऑब्वियसली सर फर्स्ट 48 आवर्स में पीपल आर ऑल्सो स्केर्ड, तो वो पंप्स भी हम प्रॉपर नहीं चला पा रहे थे और इतना सारा पानी एक्स्ट्रा आ गया। तो इस सिचुएशन को ही कंटेन करने में भी टुक अबाउट 5-6 डेज, सो दैट हम एटलीस्ट एड्रेस कर सके इसको और अप्रिशिएट कर सके अब आगे करना क्या।
इस 3-4 दिन के बाद सर हमने अप्रिशिएट किया कि यहाँ पे जो टनल बोरिंग मशीन थी, इसका ऊपर का पार्ट टूट के ये वाले जो पार्ट्स है सर ये सिर्फ पड़े हैं ऊपर, ये वेल्डेड है छोटे से, ये सारे उड़ के पीछे आ गए थे। तो लोगों को लगा पूरी टनल बोरिंग मशीन 150 मीटर पीछे आई है, पर नहीं, ये पार्ट्स यहाँ तक आ गए थे 13.3 पे। फिर हमने एनालाइज किया, जब मैं आगे गया तो मैंने देखा मेरे को ग्राउंड, एक वो ग्राउंड सम्प होता है, वो सम्प की प्लेटफॉर्म दिख रही थी। मेरे साथ एक इंजीनियर गया सर, जेपी का फर्स्ट टाइम, ये ऑल्सो हमने कंफर्म किया साथ में, संजय इज देयर पीछे सर, संजय और हमने कंफर्म की वो है। तो देन वी रियलाइज की टनल बोरिंग मशीन तो 13.450 पे है, 13.300 को उसका एक ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो टूट के इधर आ गया। अब ये पूरे एरिया में भी सर 3 to 4 मीटर्स बाकी है, पर इसको हम एड्रेस मैनुअली कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज ये जो पार्ट अटका हुआ है, हम एक्सकवेटर लेने जा रहे थे और सर पानी था। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा भी 1 मीटर भी लेफ्ट हो रहे थे तो यहाँ तक स्लश के अंदर जा रहे थे। तो एनडीआरएफ ने एक रोप बांधा सर, उस रोप से चले, आर्मी ने थोड़ी सी डीवाटरिंग करी, बाद में हमको एक हमने स्टडी करी जहाँ पे हमको पता चला इस जोन के अंदर मे बी 4 रिमेन्स आते हैं सर। जब हमने किया इसमें से 2 हमने खोद के देखे, पर कितना हाइट भरा हुआ है ग्राउंड से, अब कितना समझ सकता है? 5 मीटर्स, 5 मीटर्स, ऑलमोस्ट 5 मीटर्स, ऑलमोस्ट 50%। तो हमको लगा 2-2.5 मीटर का इंडिकेशन था, हमने किया सर, उसमें 2 में पाइप्स मिला है तो वो नेगेट कर दिया, क्योंकि सर सिर्फ जीपीआर से आपको बताएंगे स्मॉल सिग्नेचर्स का चांस वो पे दो जब तक टेक्नोलॉजीज यूज नहीं करेंगे सर वो कंफर्मेशन नहीं होता है, बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन अ हंच। अब हमने यहाँ पे ये शुरू कर दिया सर, इधर तक हम आके इस पार्ट को काट रहे हैं, 3 दिन से काट रहे हैं सर, आज भी कटेगा, कल तक कट जाएगा, तो हम एक्सकवेटर डाल देंगे तो इस मक को हम जल्दी निकाल पाएंगे। प्लस हम क्या करेंगे सर, बिकॉज अब ये फेस खुल जाएगा एंड सेफ्टी हो गई है, पानी कम हो गया है, वो स्लश थोड़ा सॉलिडिफाई हो गया, अब हम इसको मैनुअली भी निकालना शुरू करेंगे। हमने ऑलरेडी 2-2.5 मीटर की पिट्स तो खोद ही लिए सर, अब हम पिट्स को कनेक्ट करके मैनुअली भी थोड़ा मटेरियल निकाल के अपना सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे हमारा। तो फेज 1 वाज डीवाटरिंग हमने कर दिया सर, फेज 2 हमारा ये फेज है टीबीएम की टेल पे पहुंचना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज ये टीबीएम का नीचे वाला पोर्शन पूरा जैसे आपने बताया यहाँ फंसा हुआ है, इसके हमको ऐसा लग रहा है वो राइट में पुश हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में हम वाटर जेट से इसको साफ करते हैं और लेफ्ट साइड में मैनुअली करते करते हमको आगे तक जाना पड़ेगा सर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पेसिमिस्टिक पॉसिबिलिटी है, पर पॉसिबिलिटी कि लोग यहीं पे हैं, बट सर इसको अप्रोच करने का तरीका यही है कि पीछे से आगे जाए, बिकॉज हमारे अपने लोग सेफ रहना भी जरूरी है। एंड इसका जो लास्ट 20 मीटर्स है सर, लास्ट 20 मीटर्स जो है सर यहाँ पे, वो लास्ट 20 मीटर्स में ही सिर्फ सेगमेंट्स मूव हो रखे हैं, उसके पीछे सेगमेंट्स तो साइड से अलावा इसके ऊपर से ऐसा जा सकते हैं ना, जो भरा हुआ है, फ्लश है सर, ड्राई नहीं हुआ, वो थोड़ा ड्राई हुआ है सर। हम पहले यहाँ तक जाएंगे सर, अभी हम मैनुअली हमने प्लान किया है सर, नहीं मेटल का कुछ शीट डाल के इसके ऊपर जैसा जैसा है तो उसमें कोलैप्स होने का चांस है, मतलब वो रोप बांध के ट्राई तो वही करेंगे। बिफोर 20 मीटर वी कैन गो सर, जस्ट टू शो यू द फेस, ये पानी की हालत कैसे फैली और आज कितना पानी हमने डिवॉटर, ये वो पार्ट था जो पार्ट अटका हुआ था सर, उस पार्ट को काट के यहाँ पे गए, एक्चुअली 12 मीटर तक प्रोजेक्टेड था, ये ऑलमोस्ट अभी सिर्फ 2-3 मीटर चला गया। इसके जो बड़े पार्ट है ये कैसेट थी सर, इसके अंदर 100 मीटर वेंटिलेशन टप था, ये भी टेढ़ा हो रखा था, इसको काट के इसको निकालना जरूरी था, बिकॉज हम इसको वेल्ड करते अगर इसमें आग लगती तो पूरे टप में आग लगता। दिस टुक अस 1 डे, क्योंकि वो कैसेट लॉक हो रखी थी, तो उस कैसेट को खोला, रॉबिन्स के इंजीनियर्स भी रहे सर, जेपी के इंजीनियर्स रहे, सारे वेल्डर्स फ्रॉम जो रेलवे के वेल्डर्स, आर्मी के वेल्डर्स, सब ने मिलकर सर ये काम किया, फिर इसको निकाला, अब इसको काट के हम काफी अंदर तक ले आए सर। इस प्लेटफॉर्म को अभी काट रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को काटने के बाद हम एक्सकवेटर ले जा सकते हैं, और अब क्योंकि हमको लगता है कि थोड़ा ड्राई हो गया है सर, अब हम मैन पावर से भी काम करेंगे, 4 पिट्स में तो हमने काम किया ही, तो इसको करके हम यहाँ तक जाएंगे। आपने जो बोला कि क्या हम और आगे जा पाएंगे, वी विल टेक अ कॉल। अगर हमको लगता है कि टीबीएम की वजह से वो भी कॉम्पैक्ट हो गया, तो यहाँ पे बड़ा मटीरियल है, मोटा मटीरियल है, तो उसके अंदर वैसे ही नीचे जाने के चांसेस कम है, इट शुड बी सेफ एंड ऊपर की सेगमेंट्स भी सेफ है, बट वी विल टेक अ कॉल सर, एक बार देखिए, बिकॉज हम ये नहीं चाहते सर यहाँ पे काम करते हुए कोई भी इससे मैनुअल हो, एंड जो इन माई एनालिसिस इट इज इम्पॉसिबल, अगर छोटा मोटा भी पानी या आने से कोई और ड्राउन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऊपर अभी हेड पे सिर्फ 2 मीटर जगह अवेलेबल, सो इट शुड हैपन कि 2 मीटर भी पानी आ गया, थोड़ा भी कैसे ट्रिकल पानी आ गया तो किसी को, तो इस इधर ऑनवर्ड्स थोड़ी प्रोग्रेस स्लो होगी।